हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 15 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का, उसके 10 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखेंगे आज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आया था पहला कि नाडा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस थे नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसकी जो नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका पर्पज़ क्या है नाडा का, जो नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, इसका पर्पज़ है ड्रग्स की निगरानी और इसकी रोकथाम को रोकना। यानी जो यूथ हैं जो ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं उनको रोकना। जैसे खिलाड़ी होते हैं हमारे, डोपिंग करते हैं। जैसे डोपिंग क्या होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बैन हैं और उनका वो सेवन करते हैं जो हमारे खिलाड़ी प्लेयर हैं, और उनका सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उन दवाइयों को खाने से उनकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो वो दवाइयाँ हालांकि बैन हैं। तो इस काम को हम बोलते हैं डोपिंग। तो जो डोपिंग का काम है उसको रोकना, और जो ड्रग्स है उसकी रोकथाम करना, और लोगों में इसके बारे में जागरूकता पैदा करना कि ये चीज़ गलत है। तो इन सब पर्पज़ के लिए नाडा की स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा था वो है नई दिल्ली में। और अभी 2023 में नाडा की जो सीईओ हैं वो हैं सुश्री रितु सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी आया था, और इसके ऑप्शंस थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आर्य समाज था उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी, तो 1875 में। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना है। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका पहले नाम था राम मोहन राय, और राजा की जो इनको उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अच्छा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या बंगाल पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। 1829 ईस्वी में इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा जो थी उसको पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी। तो इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जो हैं, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और जो इनका जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 को। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है उसके बारे में पूछा जाता है। इनकी जो पुस्तक है कर्मयोग, ये पूछा जाता है कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन है या किसकी रचना है ये। तो ये स्वामी विवेकानंद की रचना है। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण की ये गोखले की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। तो ऑप्शंस हैं इसके, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो प्रधानमंत्री है उसकी सलाह पे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 जो अनुच्छेद 75 है उसके बारे में उसमें ये कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये आर्टिकल 75 में कहा गया है, प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 में है। अच्छा, अभी फ़िलहाल में जो प्रधानमंत्री हैं भारत के वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, बात राष्ट्रपति की है, तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की राष्ट्रपति, ये भी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं। लोक नृत्य जाट जाटनी किस राज्य से संबंधित है। ये जाट जाटनी एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में जाट जाटनी नाम का लोक नृत्य मनाया जाता है।
और झिझिया नृत्य भी बिहार में मनाया जाता है, और कजरी नृत्य है वो भी बिहार का ही है। अच्छा, होली नृत्य वो भी बिहार में है। झुमरी नृत्य है, ये भी कहाँ का है, बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि सबरीमाला का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ये भगवान अयप्पा को समर्पित है मंदिर, यानी भगवान अयप्पा का मंदिर है। तो ऑप्शंस थे इसके महाराष्ट्र, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो केरल में है सबरीमाला का मंदिर। अच्छा, केरल के जो अभी सीएम हैं वो कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे एक और मंदिर है, हिंदू मंदिर है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर। ये सबसे अमीर हिंदू मंदिर है और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है कि सबसे अमीर हिंदू मंदिर ये है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर। अच्छा, केरल के प्रमुख कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कथकली, ओणम त्यौहार पे होता है ओणम, और मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादियानी, ये सब जो हैं प्रमुख लोक नृत्य हैं कहाँ के, केरल के। केरल जो राज्य है वो दो राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, तमिलनाडु और कर्नाटका। अच्छा, ये जो केरल राज्य है इसे ईश्वर का अपना घर भी कहा गया है, और इसका पुराना जो नाम है केरल का वो है त्रावणकोर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि केरल में, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, केरल में प्रधान फसल कौन सी होती है। तो जो चावल की खेती यानी धान की खेती है वो केरल की मुख्य खेती है, यानी मुख्य फसल है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील, ये भी कहाँ हैं, तो ये भी केरल में ही स्थित हैं। और ओणम का जो त्यौहार है ये फसल कटाई का त्यौहार होता है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शंस थे इसके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया त्यौहार भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं कुछ, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कूना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर फॉसिल नेशनल पार्क या ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। अच्छा, मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, इसका एक वीडियो भी हमने बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ऑप्शंस थे इसके, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, चाइना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी AIIB जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन ये है कि एशिया में सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों में सुधार किया जाए, और इसकी जो स्थापना है वो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। तो एक तरह से आप ये करंट का क्वेश्चन मान सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं इसके, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी विरूपाक्ष भगवान का जो शिव मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अच्छा, यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो ये यूएनओ का एक पार्ट है, यूनेस्को। इसका जो गठन है वो 16 नवंबर 1945 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है यूनेस्को का पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। और अभी इसके जो डीजी हैं यानी महानिदेशक हैं वो हैं ऑन्द्रे एंजोले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली पहली बार कब शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो बजट की प्रक्रिया है वो सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था भारत में। तो ऑप्शन हैं इसके 1867, 1897, 1890, 1860। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन, उन्होंने ही भारत में पहला बजट पेश किया था। और बजट की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत का जो श्रेय है वो ब्रिटेन को ही दिया जाता है, यानी ब्रिटेन ही वो ऐसा देश है जिसने बजट की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसने किया था, तो बजट को पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने ही 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में बजट पहली बार कब पेश हुआ था, तो 1860 में हुआ था, 7 अप्रैल 1860 में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे उस टाइम पे जेम्स विल्सन, यानी आज़ादी से पहले। और स्वतंत्रता के बाद के षणमुखम चेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है
कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये दिल्ली पुलिस जो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में सेकेंड शिफ्ट में, उसके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अब, पिट्स इंडिया एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1765 ईस्वी, 1784 ईस्वी, या 1773 ईस्वी, या 1781 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को भारत में लाया गया था, यानी पारित किया गया था। 1773 ईस्वी में पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।